8 अगस्त से प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में भी आज आशा वर्कर्स का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगे बताते हुए आशा वर्कर्स ने कहा कि 2018 में उनका मानदेय बढ़ा था, उसके बाद से सिर्फ काम ही बढ़ा है और आशा वर्कर्स घर घर जाकर काम कर रही हैं, पर लेकिन फिर भी उन्हें बाकी कर्मचारियों की तरह दर्जा नहीं मिल रहा। आशा वर्कर्स ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि अगर 28 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी न हुई या फिर सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन पंचकूला में किया जाएगा। फिलहाल वे मांग कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए और सम्मान काम सम्मान वेतन समेत कई अन्य उनकी मांगे हैं। मैं कविता आशा प्रधान अंबाला जिला से 8 अगस्त से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। स्थायी कर्मचारी की आशा की मांग है, 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग है, 65 साल आय आशा की रिटायरमेंट की है और हर साल जो है आय में बढ़ोतरी की मांग है, पीएफ की भी मांग है और जो सामाजिक सुरक्षा की मांग है वो आशाओं की मांग है। उसको लेकर हम जो लोग हैं बैठे हुए हैं हड़ताल पर। नहीं जी, कोई हल नहीं निकला है अभी तक। 12 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से 2 मिनट की वार्ता हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात जो है सरकार करवाऊंगा, टेबल पे आपकी बात कराऊंगा और जो होगा वो करूंगा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उन्होंने हमें कोई समय नहीं दिया है। और अब जो है सरकार के उसमें विधानसभा का घेराव के लिए पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पंचकूला के लिए कुछ करेंगे और जिसकी जिम्मेवार खुद सरकार रहेगी, क्योंकि हमने पूरे 5 साल में मांग पत्र देकर विज्ञापन देकर सरकार से अपील करते रहे हैं कि आशाओं की तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये आखिरी हथियार जो है हड़ताल का हम लोगों के पास है और इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं था। रुकने वाली सेना नहीं है, ये जो कहते हैं ना स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, और कहीं भी हमारे मंत्री भी हैं और विभाग के सभी साथी कहते हैं ये हमारे सेना है जो हर घर गांव की है। हर गांव की सेना अब जब देश की उसमें उतरेगी तो इसे कोई नहीं रोक सकता और ये हर तरह से मजबूत है। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी जो भी होगा देखा जाएगा आर पार की है, तो ये रुकने वाली सेना अब आशा वर्कर की नहीं है, ये कुछ करके रहेगी। मैं सरबजीत कौर आशा वर्कर यूनियन से जिला सचिव। हमारी हड़ताल जो 8 तारीख से जारी है पूरे हरियाणा में, उसके अंदर हमारी मुख्य मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, रिटायरमेंट की उम्र हो 65 साल। इसके अलावा रिटायरमेंट पे मिले हमें 3 लाख रुपए। और इसके अलावा एक मांग हमारी ये है कि आशा को ईएसआई पीएफ की सुविधा भी मिले। जो दुर्घटनाग्रस्त आशा वर्कर्स होती है उनको इन बीमे वगैरह जो सरकार के पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आशा वर्कर्स को सुविधा दी जाए। मैम हम 8 अगस्त से धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम धरने पर ही रहेंगे और अपनी मांगों को पूरा होने के बाद ही हमारा धरना समाप्त होएगा। मैम हल तो कोई नहीं निकल रहा। हम स्वास्थ्य मंत्री जी को अपना ज्ञापन दे चुके हैं 12 अगस्त को। हमारा 12 अगस्त का जो था अम्बाला कैंट में स्वास्थ्य मंत्री जी के निवास पे था हमारा धरना। हमने उनको अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, जो हमारी ये मांगे जायज है, इनमें से एक भी मांग नाजायज नहीं है। रणनीति यही है जी, चलता रहेगा धरना, चाहे सरकार की हटधर्म को छोड़नी तो पड़ेगी। पहले भी 18 में छोड़ी और अब भी छोड़नी पड़ेगी। टेबल पे आके तो बात करनी होगी, धरना ऐसे ही चलेगा।